अता कर दिया। ये शान वलियों की होती है, जहां मांगा वहां दे दिया, जब मांगा वो दे दिया। जो जब हाथ उठाए परवरदिगारे आलम ने तब अता कर दिया। क्यों? जबान को पाक कर लिया उन्होंने, उनकी जबानें पाक हैं, उनके दिल पाक हैं, तज़किया क़ल्ब उन्होंने किया है, अपने दिलों को पाक कर लिया है। इसीलिए जब जब हाथ उठे तब तब रब ने उनकी दुआओं को कबूल किया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रुब्बा रजुलिन अशअसा अग़बरा वजहिन लौ अक़समा अलल्लाहि ला बर्रा। आका इरशाद फरमाते हैं, कितने ऐसे देखे होंगे कि उनके बाल बिखरे हैं, चेहरा परागंदा है, जबान पर अल्लाह अल्लाह है, कपड़े फटे पुराने हैं, चेहरा धूल से हटा हुआ है, पास में बैठना पसंद न करो, करीब आना पसंद न करो। मगर उनकी शान ये है कि अगर हाथ उठाकर अपने रब से कुछ मांग ले तो रब उनकी बात को रद्द नहीं करता, पूरा फरमाता। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती जलील साहब किबला, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत औलिया किराम, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह किया कुरान पढ़ जाइए, जितनी आयतों में औलिया अल्लाह का जिक्र है, सब में इबादत का जिक्र है। जहाँ हदीसों में जिक्र है वहाँ इबादत का जिक्र है, जहाँ बुजुर्गों के अक़वाल हैं उनमें उनकी इबादत का जिक्र है। इबादत से हटकर कहाँ विलायत मिली है और किसको विलायत मिली है, इल्म से हटकर विलायत कहाँ मिली है, किसको मिली है। उनकी शान ये हो गई जो अल्लाह के हो गए। सुनो, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। बेशक बेशक बेशक, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? मैंने जल्दी शुरू कर दिया, मैं बढ़ा रहा हूं बात को। जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह खुदाई उसकी हो गई, खुदा उसका हो गया, खुदाई उसकी हो गई, सारी कायनात उसकी हो गई। अगर उसने आसमान से कहा मान लिया, जमीन से कहा मान लिया, जंगल के शेरों से कहा मान लिया, जानवरों से बोले मान लिया, जानवरों ने माना, सबने माना। इंसान माने के ना माने, वो अल्लाह वाले हुए तो खुदाई उनकी हो गई। जान बेशक बेशक बेशक, क्या बात है। बात पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही, समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह बोले, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, सुनते रहना गौर से। जो खुदा का हुआ, खुदा हम किसके हुए? खुदा के। नमाजें पढ़ी, मस्जिद को भरा, इबादतें की, हम खुदा के भी ना हुए, अपने किसी के ना हुए, जो हमें खाने पीने को देता है उसके ही नहीं हुए। अल्लाह वाले अल्लाह के हो गए, अल्लाह उनका हो गया। ऐसा हुआ, मैं बताता हूँ, करीब दूर नहीं जा रहा। साहिबे मजार जो वली हैं, इनकी तो करामत मुझे पता नहीं, लेकिन अपने रामपुर ही में जंगल में एक मजार है। जी जी, रामपुर के जंगल में या किसी वन में मजार है। मैंने एक मोतबर आलिम दीन से इसकी तस्दीक की, उन्होंने बताया। गुलशन बगदाद में पढ़ाते कैमरी के मौलाना, मैंने उनसे तस्दीक की, उन्होंने बताया हाँ यहाँ जंगल में एक मजार है और अल्लाह के वली की ये शान है। लोग आते हैं उनके पास दुआएं कराने के लिए। जब हमारी दुआओं में असर न हो तो कहाँ जाते हैं? अल्लाह वालों के पास। जब हमारी दुआएं काम करना छोड़ दे तो अल्लाह वालों के पास जाते हैं। जब बीमारियां चारों तरफ से घेरे जब अल्लाह वालों के पास जाते हैं। जब हमें हादसात घेरे तब अल्लाह वालों के पास जाते हैं। जब जमाना सताए तब अल्लाह वालों के पास जाते हैं। जब हुकूमतें परेशान करे तब कहाँ जाते हैं? नहीं बोलोगे? कहाँ जाते हैं? बोलो जल्दी से। अल्लाह वालों के पास जाते हैं। बारिश नहीं हो रही, कहत पड़ गया, जमीन खुश्क हो गई, जमीन की हरियाली चली गई। लोगों ने मशवरा किया चलो अल्लाह वाले के पास चलते हैं कि बारिश हो जाए। चंद लोग इकट्ठा हुए, अल्लाह वाले की बारगाह में आए। रामपुर के जंगल में मजार है। आए अल्लाह वाले से बोले अल्लाह वाले बारिश नहीं हो रही, जरा बारिश की दुआ तो कर दो, बारिश की दुआ कर दो, बारिश हो जाए, जमीन को हरियाली मिल जाए। मैं बता रहा हूँ जबान कितनी पाक है उनकी। अल्लाह वाला बोला और बड़ा प्यारा बोला, बड़ा अच्छा बोला, इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा बोला। अल्लाह वाला बोला आजकल मेरी अल्लाह से चल रही। तवज्जो है? तुम चला लोगे अल्लाह से? चला लोगे? हम चला लेंगे? कौन चलाएगा अल्लाह से? वही जो अल्लाह का हो गया।
आपका बेटा अगर आपको नाज दिखाए, नखरे दिखाए, मान लेते हो। घर वाला कोई नाज और नखरे दिखाए, मान लेते हो। जैसा वो कहे मान लेते हो। ये अल्लाह वाले अल्लाह के हो गए तो अल्लाह तो इनकी सुनता है। अल्लाह वाला बोला, बड़ा प्यारा बोला, बड़ा अच्छा बोला। आजकल मेरी अल्लाह से, बोल दो यार जोर से, आजकल मेरी अल्लाह से मेरा अल्लाह मेरी सुनता ही कहाँ है, मेरी मानता ही नहीं है। मेरी बात उल्टी कर देता है। जो मैं कहता हूँ वो सुनता नहीं। मेरा रब मेरी बात मानता नहीं। जो मैं कहता हूँ उसका उल्टा ही करता है। लोग बोले हजरत समझ में नहीं आया। कहा अभी दिखाता हूँ। अपने कमरे के अंदर गए, कपड़ा लिया, उसको भिगोया, निचोड़ा और चिलचिलाती धूम में बाहर ला के डाल दिया। अल्लाह से बोले अल्लाह इसे सुखा तो दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। दोपहर में चिलचिलाती धूप में ये अल्लाह वाले को कहने की जरूरत क्या पड़ी थी कि इसे सुखा दे, सुखा दे। ये कहने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो खुद ही सूख जाता। मगर जबान कुछ और कह रही थी, दिल कुछ और बोल रहा था। क्या मांग रहे थे वो? उन्होंने कहा अल्लाह इसे सुखा दे, अल्लाह इसे सुखा दे। ये कहा रब इसे सुखा दे। जैसे ही ये कहा परवरदिगार आलम सुखा दे। काले काले बादल आए, छमाछम बरसात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक काले काले बादल आ गए, छमाछम बरसात, बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। अल्लाह वाला लोगों को देखता है और लोगों से बोलता है, लोगों मैंने कहा था नहीं कि मेरा रब मेरी सुनता ही नहीं, मेरी मानता ही नहीं। जो मैं कहता हूँ उसका उल्टा करता है। जो मैं करता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसका उल्टा करता है। मैंने देखो कहा था नहीं अपने रब से कि इसे सुखा दे, उसने और गीला कर दिया और भिगो दिया। मगर जो बारिश की दुआ कराने आए थे वो टेढ़ी अकल के न थे, बदतमीज न थे, वलियों की तौहीन करने वाले न थे। अल्लाह वालों की शान से मांगने के लिए आए थे। वो सूखे आए थे, भीगते जाते थे, सूखे में आए थे, गीले में जाते थे और ये कहते जाते थे, वाह रे वली तेरे मांगने का अंदाज भी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक तेरे मांगने का अंदाज भी बड़ा निराला है। झगड़ा दिखा भी दिया बारिश को, जी जी, मंगा भी लिया। झगड़ा दिखा भी दिया, बारिश को मंगा भी लिया। झगड़ा तो ये कर सकते हैं। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में, अफयजुन्नुल्लज़ी युहारिबुनी अन यक़ूम ली, मेरे वलियों की तौहीन करके मुझसे लड़ाई मोल मत लो। क्या मेरे वलियों की तौहीन करके मुझसे लड़ाई मत करो, मुझसे झगड़ा मत करो। अगर मुझसे झगड़ा करोगे तो तुम ये समझते हो अफयजुन्नुल्लज़ी युहारिबुनी अन यक़ूम ली, मेरे सामने टिक सकोगे, मेरे सामने खड़े रह सकोगे, मेरे सामने तुम रुक सकोगे, मेरा मुकाबला कर सकोगे? नहीं कर सकते मेरा मुकाबला। जब नहीं कर सकते तो वलियों की तौहीन करके मुझसे लड़ाई मोल मत लो। अगर मुझसे लड़ाई मोल ले लोगे तो तुम मिट जाओगे, अल्लाह वाले बाकी रहेंगे। जी जी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बात समझ में आ रही? अच्छा चलिए आपके अंदाज में और बता दूं, अल्लाह ताला ने तो ड्यूटियां मुतय्यन कर दी हैं। मोहतय्यब साहब हैं, अल्लाह ताला ने ड्यूटी दे दी है, ड्यूटियां। आ रहा है समझ में? जल्दीबाजी में गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? अल्लाह ने ड्यूटियां लगा दी है, ड्यूटियां लगा दी है। बड़े बड़े पद दिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। जी जी, बड़े बड़े ओहदे दिए। अब मैं बता रहा हूँ, अल्लाह वाले ये अल्लाह के हुए तो परवरदिगार आलम ने इनको क्या मकाम दिया वो बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। वाकयात जितने सुनना चाहो उतने सुना दूंगा, मगर हदीस पाक का मफहूम सुन लो, ईमानी ताजा होगा। परवरदिगार आलम ने बड़े बड़े ओहदे दिए, नबी बनाए, वली बनाए, रसूल बनाए, कुतुब बनाए, अगवास बनाए, अब्दाल बनाए, बड़े बड़े ओहदे दिए परवरदिगार आलम ने। और फरिश्तों में भी ओहदे दिए, जरा तवज्जो चाहूंगा, फरिश्तों में भी ओहदे दिए। किसी को ऐसे कह दूं आपकी जबान में, किसी को वही लाने का मंत्री बनाया जी। वो कौन है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, वही का विभाग उनको दिया।
अल्लाह ने विभाग बांटे कि नहीं बांटे? ये दुनिया के बादशाह, ये चंद दिन के बादशाह अगर बादशाह करे कुर्सी पे बैठे तो ये भी विभाग बांट देते हैं। कोई तालीमी विभाग का मंत्री है, कोई सिंचाई विभाग का मंत्री है, कोई लाइट के विभाग का मंत्री है, अलग अलग विभाग बांट दिए, मंत्री बना दिए। अपने परवरदिगार आलम ने भी तो मंत्री बनाए, जिब्रील को वही लाने का विभाग दे दिया। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? कहाँ जा रहे हो? सुभान अल्लाह, सुभान। इधर ही है ना दिमाग। वही लाने का विभाग जिब्रील को दिया और एक मौसम विभाग दिया। मौसम, हाँ, कई दिन से कई रातों में रोजाना जलजले आए, ये मौसम विभाग वालों का कमाल है। कब ठंड होना है, कब बारिश होना है, कितना कहाँ कोहरा बरसाना है, ये तो उसी मंत्री का काम है, उस मंत्री का जो मौसम विभाग का है। कब बारिश होना है, कब धूप तेज होना है, कब क्या होना है। कौन है वो मौसम विभाग का मंत्री बता दूं? नाराज हो? सुभान अल्लाह बोलोगे ही नहीं? सुभान अल्लाह। देख लो नाराज है। आज सुनने गौर से सुनिएगा। कौन है वो मौसम विभाग का मंत्री? हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। कौन है? हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम मौसम विभाग के हैं। और एक बहुत बड़ा मंत्री है, वो भी मैं बता दूं, रूह कब्ज करने के लिए आता है, जहां होना होती है वहां जाता है। उसे मौत का विभाग दे दिया। वो कौन है? उनका नाम तो जानते ही हो तुम। क्या नाम है? बोलो। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम। वो मौसम विभाग के। कौन से विभाग के? बोलो। नहीं, मौत के विभाग के। मौत के विभाग के मंत्री हैं हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम। मलकुल मौत फरिश्ता कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत लज़ी वुक्किल बिकुम। ये मौसम विभाग इनको दे दिया, इनके सुपुर्द कर दिया मौसम विभाग। और एक और क़यामत के विभाग का मंत्री है, क़यामत के विभाग का मालिक है। रब ने उसे भी ओहदा दिया। परवरदिगार आलम चाहता तो सारे काम खुद ही कर लेता, मगर नबी को भेजा। खाना काबा से बुत निकलवाए नबी के जरिए, बारिश बरसाता है बादल के जरिए। परवरदिगार आलम ने दुनिया को तो दारुल असबाब बनाया, ऐसे ही परवरदिगार आलम ने ये विभाग भी तकसीम कर दिए, बांट दिए विभाग। किसी को मौसम विभाग दिया, किसी को वही लाने का विभाग दिया। वो हर नबी के पास आता है, वही लेकर आता है, यानी वो विभाग जिब्रील के पास है। हर एक को बांटा। हजरत मीकाईल को दिया, हजरत इसराफील को दिया। माँ के पेट में बच्चों की परवरिश करने के लिए फरिश्तों को अलग मुतअय्यन कर दिया। और दो फरिश्तों को कांधों पे बिठा दिया, लिख लो जो करें। जी जी, हमारे तुम्हारे कांधों पे बैठे हैं ना दो। ये विभाग उनके पास है, बैठे हैं। अगर गन्ने के खेत में अंदर जाकर गन्ना तोड़ के अंदर खा के आ जाओगे, सबकी नजर से छुप जाओ, वो लिख लेंगे। जी जी, सही भाई। खेत का इतना सा कोना भी काटोगे, वो लिख लेंगे। किसी के अगोले अंदर से काट के ला के चुरा के खिला दोगे, वो लिख लेंगे। चुपके से किसी की गीबत करोगे, वो लिख लेंगे। वो नहीं छोड़ते, तुम्हारा झूठ नहीं छोड़ते, तुम्हारा किस्म नहीं छोड़ते, तुम्हारी चुगलियां नहीं छोड़ते, तुम्हारी चोरियां नहीं छोड़ते, तुम्हारा हर काम वो लिख लेते हैं। और कयामत में इनकार भी करोगे तो दिखा देंगे टाइम के साथ, फुला वक्त तूने ये किया। जी जी, बेशक बेशक। वो अपने लिए थोड़ी लिख रहे हैं, उन्हें तो पता है, वो जानते, रब को भी मालूम है। वो लिखवा रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हें दिखाया जाएगा, नामा अमाल तुम्हें दिया जाएगा। तो परवरदिगार आलम ने ये विभाग बांटा के नहीं बांटा? बोलो। जी जी, नबी की बारगाह में दरूद व सलाम ले जाने के लिए अलग फरिश्ते परवरदिगार आलम ने। बच्चों की हिफाजत के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे जमीन पे गिर जाते हैं और चोट जरा नहीं लगती है, इनकी हिफाजत के लिए अलग फरिश्ते परवरदिगार आलम ने विभाग बांट दिए। हर विभाग बांटा, हर विभाग बांटा, मगर एक विभाग ऐसा है जो रब ने किसी फरिश्ते को नहीं दिया। अब बता रहा हूं, सुनो। वहीं पर आ गया जहां मुझे आना था। तवज्जो, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, तभी समझ में आएगा। या रसूल अल्लाह। एक विभाग किसी को नहीं दिया, वो विभाग नहीं बांटा, किसी फरिश्ते को नहीं दिया, वो अपने पास रखा। जी जी, किसी फरिश्ते को नहीं, न जिब्रील को, न मीकाईल को, न इसराफील को, न इस्राईल अला नबीना अलैहिमुस्सलाम। किसी फरिश्ते को नहीं दिया, किसी फरिश्ते को नहीं दिया, रब ने अपने पास रखा। वो विभाग कौन सा विभाग है? बताऊं? इसलिए पूछ के बता रहा हूं कि सब सुन लो। बता दूं,
है इजाजत ना? अब सुनो गौर से, वो विभाग कौन सा है? हर विभाग बांटा, हर शोबा बांटा, हर काम तकसीम कर दिया, लेकिन एक विभाग वो है अल्लाह के वलियों की इज्जत की हिफाजत का विभाग। जी 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 बेशक। इनकी इज्जत की हिफाजत रब ने फरिश्ते से नहीं करवाई, जी किसी फरिश्ते को नहीं दिया। रब फरमाता है अना असराओ शैन इला नुसरत औलियाई। अल्लाह फरमाता है मैंने किसी फरिश्ते को ये विभाग नहीं दिया, अपने वलियों की मदद के लिए मैं खुद तेजी से दौड़ा चला आता हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मोहब्बते रसूल, उर्स सरकार सलीम शाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। अना असराओ, ये हदीस कुदसी है, सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अना असराओ शैन इला नुसरत औलियाई, अपने औलिया की मदद में खुद करता हूँ, मैं किसी फरिश्ते से नहीं करवाता। अपने वलियों की इज्जत की हिफाजत मैं खुद करता हूँ। इसलिए कि अगर आपका बेटा है और प्यारा बेटा है, उससे कोई अगर लड़ेगा तो उसकी लड़ाई आपके बेटे से नहीं आपसे होगी, आप लड़ जाओगे। अगर बेटे को कोई बुरा कहेगा तो आप उससे लड़ जाओगे। बेटे को कोई थपड़ाएगा आप उससे लड़ जाओगे। बेटे को आपके कोई सताएगा उससे आप लड़ जाओगे। इसलिए कि बेटा आपका है, वो आपका हो गया, वो आपका अपना है। ये औलिया अल्लाह भी इबादत करते करते अल्लाह से करीब इतने हो गए कि ये अल्लाह के हो गए। अब परवरदिगार आलम खुद इनकी इज्जत की हिफाजत करता है। अब वलियों से अगर कोई लड़ेगा जी जी तो उसकी लड़ाई वलियों से नहीं बल्कि अल्लाह से। बोलो किससे होगी? बात समझ में आई कि नहीं आई? किससे होगी? हाँ, अल्लाह से लड़ाई होगी, अल्लाह से लड़ाई होगी। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया हदीस कुदसी में, मन आदाली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी रखी मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। जी जी बेशक। अब तो यह हदीस समझ में आ गई होगी। मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। रब जंग करता है तो ये अल्लाह के हो गए। अल्लाह बोलो बोलो यार, अल्लाह इनका हो गया। और जब अल्लाह इनका हो गया तो सारी खुदाई इनकी हो। अब सुना दूं, इसी पर एक रिवायत सुना दूं। एक वली है, बड़े कामयाब, दूर दूर तक चर्चा, कुतुबे वक्त हैं। काम ये अल्लाह वाले जो हैं, अल्लाह वाले घर घर घूम के नजराने वसूल नहीं करते हैं। फसल के मौके पे घरों पे अनाज लेने के लिए नहीं जाते। जी जी वलियों की तो शान ये होती है कि जो आता है उनके पास वो भी गरीबों में लुटा देते हैं। जी बेशक बेशक। ये वलियों की शान होती है। क्या करते हैं वो? लुटाते हैं। लुटाना काम है। इधर आया इधर दे दिया अपने पास, रोकते ही कहाँ? रोकते क्या बोलो? लेकिन उस अल्लाह वाले का काम ये था कि जंगल से लकड़ियां काटता, गट्ठर बांधता, जंगल से शेर निकल के आता, कहता लकड़ियां काट ली, गट्ठर बांध लिया, मेरी कमर पर लात तो पहुंचा के मैं आऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कौन सुनता है बात? बोलो, शेर सुनता है ना। मैंने कहा कि खुदा के हो गए, खुदाई उनकी हो गई। अब हर शे बात मानेगी। लकड़ियां काट लेता है, गट्ठर बांध लेता है, जंगल से शेर निकल के आता है, बोलता है अल्लाह वाले तेरी लकड़ियां मैं अपनी कमर पर लात के लेके जाऊंगा, बाजार तक पहुंचा के आऊंगा। अल्लाह वाला बोलता है नहीं, बीवी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, घर मेरा है, पालना मुझे है, इसलिए अपना बोझ अपने ही सर पर रखूंगा, तेरी कमर पे क्यों रखूं? जी जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो मेरे जाने के बाद ही कहोगे क्या? खत्म कर दूं तकरीर? अच्छा तो मोहब्बत से सुनो। ये अल्लाह वाला सुनता, अल्लाह वाले की बात सुनता है कि नहीं सुनता? शेर इतना बड़ा वली, इतना बड़ा वली, मगर बीवी घर में वली थोड़ी माने। हाँ, मौलाना की बीवियों, कारी साहब की बीवियों, मौलाना हो भैया, हनी बाहर वालों के लिए, अपने तलबा के लिए, लेकिन हमारे लिए तो शोहर ही हो। जी जी है। अल्लाह वाला है तो अल्लाह वाला भी अगर शोहर है तो बीवी के लिए तो शोहर ही है। वो तो शोहर ही समझे। क्या समझे बोलो? वो तो शोहर ही समझे। अल्लाह वाले के मर्तबे को वो क्या जाने हैं? मुफ्ती साहब को बीवी क्या जाने, कारी साहब को क्या जाने, इमाम साहब को क्या जाने, है नहीं? वो तो शोहर है। वो तो कभी कभी बात भी ऐसे नाज़ो अंदाज से करेगी जैसे शोहर ही है।
जी जी तो उसका रिश्ता भी तो शोहर का ही है, यानी वो और क्या समझेगी, वो तो शोहर ही समझती है। जी। अब अल्लाह के वलियों की बीवी भी क्या समझती है? लेकिन अल्लाह वाला अगर रब के जलवों में हमेशा गुम रहे तो बीवी क्या समझेगी? दीवाना है, पागल है, पाखंडी है, हमेशा दीवाना है, पागल है, पाखंडी है। बीवी तो ऐसे समझेगी पागल है, दीवाना है, गुम रहता है किसी के ख्याल में, पता नहीं कैसा पागल हो गया, वो पागल समझेगी, वो दीवाना समझेगी, वो समझे कि ना समझे, लेकिन रब तो उसके मकाम को समझता है ना, खुदा समझता है। अब लोग आए, इन्हीं के घर पे आए, इतना बड़ा वली के जंगल के शेर उसके मर्तबे को समझते हैं, दूर दूर तक इलाके में चर्चे हैं उनकी विलायत के चर्चे, उनके मर्तबों के चर्चे, उनकी शान के चर्चे। लोग दूरों दराज से मिलने के लिए आए, गांव में आए, गांव वालों से पूछा तुम्हारे यहाँ एक वली रहता है, जरा वली का पता बता दो। कहा कौन वली रहता है? कहा कुतुबे वक्त रहता है, अपने वक्त का वली है। पता नहीं, तुम नहीं जानते, नाम बताया। कहा है तो, लेकिन वली उली नहीं, वो तो पाखंडी है, वो तो दीवाना है, वो तो पागल है। कहा उसी के पास समझ आना, पता बता दो। घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, पर्दे की आड़ से बीवी आई। बीवी ने कहा क्यों आए? कहा इस घर में अल्लाह का वली रहता है, मुलाकात करना है। हाँ, बड़े चर्चे सुने हैं उनकी विलायत के। बीवी बोली को किसी ने गलत पता बता दिया तुम्हें, यहाँ कोई वली उली? जी जी। बोले यार सुभान अल्लाह। बीवी बोली माशाअल्लाह, बच्चों को पिलाओ, तवज्जो है, यहाँ कोई वली उली नहीं, कोई वली उली नहीं। यहाँ तो एक दीवाना रहता है, पागल रहता है, वो मेरा शोहर है। जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया, आता होगा, तुम्हें किसी ने गलत पता बता दिया, यहाँ कोई वली उली नहीं, कोई वली उली नहीं। कहा अच्छा ठीक है, वली नहीं है, किधर से आएंगे बता दो। पता बता दिया, जंगल से आने वाले रास्ते का। ये शाहराह पर वहीं बैठ गए अल्लाह वाले का इंतजार करते हुए। अब आज घर पे बीवी पाखंडी कहती थी, घर पे बीवी दीवाना बोल रही थी, घर पे बीवी पागल कह रही थी। जंगल में अल्लाह वाला अपने कानों से सुन रहा था, सुभान अल्लाह, बीवी मुझे पाखंडी कहती है, दीवाना कहती है, पागल कहती है। आज बीवी को भी अपनी शान दिखाने का मौका है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बीवी मेरा तारुफ करा रही, मुझे पागल बताती है, दीवाना बताती है। आज मकाम दिखाता हूँ, आज भी लकड़ियां काटी हैं, गट्ठर बांध लिया है, आज भी गट्ठर बांधा, लकड़ियां काटी। फिर जंगल से आदत के मुताबिक शेर आया निकल के, बोला हुजूर लकड़ियां काट ली, गट्ठर बांध लिया, कमर पे लाद तो लेके चलूं। शेर हजरते अल्लाह वाले बोले अब तक तो तेरी जरूरत न पड़ी थी, लेकिन आज पड़ बोलो जरा, आज पड़ गई। अब तक जरूरत न पड़ी थी, आज तेरी जरूरत पड़ गई। चल मेरा बोझ अपनी कमर पे लाद ले। उसने कमर पे लकड़ियों को लाद लिया। समझिएगा जरा, अल्लाह वाले के साथ चल पड़ा, चलता रहा, जंगल पार किया, गांव के रास्ते पे पड़ा, गांव के करीब आया, अल्लाह वाले के साए में आ रहा है। शेर को आते देखा, जो लोग रास्ते में बैठे थे उन्होंने शेर देखा, डर गए। जी जी। हम शेर को देख के अच्छो और तो कुछ कहूंगा ही नहीं, पता नहीं क्या क्या गीला हो जाए। शेर को देखे पसीना आ जाए, शेर को देखे इंसान डर की वजह से कांपने लगे, भागने लगे। देखा शेर, डर गए, घबराए, मगर देखा, तवज्जो है ना, तवज्जो है। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। शेर को देखा, पहले डरे, शेर आ रहा है जंगल से निकल के, पहले डरे, मगर देखा शेर आ रहा है, अगर अकेले आता तो डर जाते। जी जी। किसी के साए में होके आ रहा है, किसी के साए में होके आ रहा है, किसी के साथ आ रहा है, कोई है जो अपने साथ में शेर को ला रहा है। इसलिए अब डरने की जरूरत नहीं, अगर फाड़ता तो पहले उसे फाड़ता। किसी के साए में आ रहा है, शेर की सिफत फाड़ना है। मगर जब गुलाम मुस्तफा को देखता है तो गुलाम मुस्तफा को देखकर तो दुम हिलाने लगता है, फाड़ता का। बेशक बेशक बेशक। ये तो हदीस पाक मौजूद है। शेर को देखा था हजरते सुफैना ने, हजरते सफीना ने शेर को देखा था। बोले अना सफीना तो मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर सुन, मेरा नाम सफीना है, नबी का गुलाम हूं।
ये भी सुन ले शेर, मेरा नाम सफीना है, मैं गुलाम मुस्तफा का हूँ। बेशक बेशक। शेर ने समझा कि दुनिया के गुलाम तो रोज देखने को मिलते हैं, नेताओं के गुलाम तो रोजाना देखने को मिलते हैं, नबी का गुलाम कभी कभी देखने को मिलता है। जी भर के दीदार कर लो, जी भर के देख लो। देखा, तुम हिलाई, चेहरा फेरा, इस तरह चला जैसे रास्ता बताने के लिए जाता है। गए थे जंगल में हजरत सफीना, रास्ता बताया, शाहराह पे लेके पहुंचा। जब तक सफीना नजर आते रहे, शेर खड़े होके सफीना का दीदार करता रहा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। किसी के साए में आता कि नहीं? साए में आया, खुदा के हो जाओ, खुदाई तुम्हारी हो जाएगी। शेख सादी ने भी लिखा है ईसाई, गालिबन गुलिस्ता या बोस्ता के अंदर मैंने एक शख्स को शेर पे बैठ के आते देखा। शेख सादी ने पूछ लिया, शेर पे बैठ के आए हो, क्या मामला? बोले मैं खुदा का हो गया, और जब से खुदा का हुआ, खुदा की मखलूक मेरी बात मानने लगी है, मेरी बात मानने लगी है, मेरा हुक्म मानने लगी है। शेर की सवारी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुदा का हो गया, उसकी खुदाई मेरी हो गई। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये भी आ रहा है, शेर को देखा, तवज्जो है, शेर को देखकर डरे, बोले नहीं, अल्लाह वाले के साए में आ रहा है। आए, करीब आए, अल्लाह वाले से मुलाकात की, जो लकड़ियां काट के ला रहे थे उनसे मुलाकात की, करीब आए। अब मैं इनके जुमले बता रहा हूँ, आपके लिए भी नसीहत है और सबके लिए नसीहत है। इनके जुमले बताऊं। उन लोगों ने, आने वालों ने, मुलाकात करने वालों ने पूछा था, हुजूर जरा ये तो बताएं, आप बहुत बड़े वली हैं, आपकी बीवी ने तो आपको पागल कहा, आपकी बीवी ने दीवाना कहा, आपकी बीवी ने पाखंडी बोला, आप इतने बड़े वली हैं कि शेर आपकी लकड़ियां अपनी कमर पर लाद के लाता है, आपकी बात सुन लेता है। तो अल्लाह वाले ने कहा, बीवी जाने के ना जाने, शेर तो पहचानता है। बोलो यार, अल्लाह वाले ने बोला कि ये जाने के ना जाने, घर में बीवी समझे के ना समझे, ये शेर तो मुझे पहचानता है, जंगल के जानवर पहचानते, सबके सब पहचानते, कोई पहचाने के ना पहचाने। तो फिर लोग बोले, इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिला कि शेर ने तुम्हारी बात मान ली, शेर ने तुम्हें सुन लिया, शेर तुम्हारा बोझ अपने कांधे पे, अपनी कमर पे लाद के लाता है, तुम्हारी बात, तुम्हारा मर्तबा इतना बड़ा कैसे हुआ, इतना बुलंद कैसे हुआ? तो अल्लाह वाले ने जो जवाब दिया था वो सुनने के लायक है, सुनो। अल्लाह वाला बोलता है कि बीवी मुझे पागल कहती रही, क्या मैं सब्र करता रहा, इतना बड़ा मर्तबा मुझे इसलिए मिला, बीवी पागल कहती रही, मैं सब्र कहता रहा, सब्र करता रहा। जमाने वाले मुझे दीवाना कहते रहे, मैं सब्र करता रहा, जमाना मुझे बुरा कहता रहा, मैं सब्र करता रहा। इधर मैं सब्र करता रहा, उधर रब मेरा मर्तबा बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा। मेरे सब्र का ये नतीजा है कि जमाना पहचाने के ना पहचाने, ये जानवर मुझे पहचाने। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? खत्म कर दे तकरीर। इन्ना मिन इबादिल्लाहि लउनासन, अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे होते हैं, माहुम बि अंबिया अव्वल शुहदा न वो नबी न शहीद हैं। वलियों की खास सिफत में बताऊं आपको, खास सिफत क्या होती है? हक़्क़त मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया वलिल मुतजा। हदीस सुना दूं, भागेंगे तो नहीं उठ के, भागेंगे तो नहीं, हदीस सुना रहा हूं, सुनो। हक़्क़त मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया वलिल मुतजालिसीन फिया वलिल मुतज़ाविरीन फिया। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के वलियों के ताल्लुक से जितनी हदीसें हैं उनमें से अक्सर हदीसें हदीस कुदसी हैं। अल्लाह फरमाता है उनमें, हदीस में नबी की ज़बान फरमान अल्लाह का। सुनो, अल्लाह फरमाता है मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए है जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें अल्लाह के लिए। वलिल मुतज़ाविरीन फिया, जिनकी ज़ियारत है अल्लाह के लिए। वलिल मुतजालिसीन फिया, जिनकी मजलिस है अल्लाह के लिए। अल्लज़ीना यामुरून मसाजिदी बिज़िक्री, जो मेरी मस्जिदों को मेरे जिक्र से आबाद रखते हैं। व युअल्लिमून अन्नास बिल खैर, क्या बात है। बेशक हदीस सुनाई मैंने तो तवज्जो इधर उधर गई। यही तो है, वाकई यही तो सुनते हो। अल्लाह वाला झूठ बोलता है क्या? झूठ से महफूज होता है। आज तो जो सबसे बड़ा झूठ बोलते ना, सबसे ज्यादा झूठ बोलते, वही सबसे बड़ा कामयाब है इस दौर में। झूठ से बुरी कोई आदत, हाँ,
एक अल्लाह वाले बिल्कुल करीब के अपने अल्लाह वाले भी हैं, बहुत बड़े मौलवी हैं, अल्लामा हशमत अली शेर बेशा अहले सुन्नत। अल्लाह के वलियों के वाकया सुनाता हूं मैं तुम्हें। मैंने हदीस छोड़ दी है, आगे बढ़ी नहीं रहा, चूंकि तुम इधर उधर देखने लगे। हाँ, खिलाफ आदत भी बोलना पड़ा कभी कभी। अल्लामा हशमत अली पीलीभीत शरीफ आला हजरत के खलीफा, उनकी जिंदगी गुजरी पूरी जिंदगी जेल में, कभी रेल में, कभी जेल में, कभी जोर से बोलो, कभी जेल में, कभी पूरी जिंदगी ऐसी गुजर गई। ज्यादातर जेल में और रेल में ऐसे ही गुजरी। रेल में कैसे गुजरती थी, लकड़ियों का वो किताबों की पुटलियां बांधते, सर पर रखते और बदअकीदा लोगों से मुनाजरा करने के लिए रेल में जाते थे। क्या बात है, बोलो यार सुभान अल्लाह। बदअकीदों से मुनाजरा करने के लिए काय में जाते, और जब मुनाजरा जीत के आ जाते, मुनाजरा जीत के आ जाते तो वो उनके खिलाफ FIR करा देते, तो जेल में चले जाते। ऐसा ही गुजरा उनका। अल्लामा हशमत अली शेर बेशा अहले सुन्नत आला हजरत के खलीफा जेल में, रेल में, जेल में, रेल में। एक मरतबा मुनाजरा जीत के पीलीभीत आए, वहाबियों ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। पुलिस पकड़ने आ गई, चौराहे पे आई, मौलवी हशमत अली उसी जगह खड़े थे। पुलिस ने आके पूछा तो अल्लामा हशमत अली से ही पूछा, अल्लामा हशमत अली से पूछा, बड़े मियां मौलवी हशमत अली को जानते हो? नहीं आया समझ में। मुझसे आके पूछा, उन्हें जानते हो? मुझसे आके पूछा, मौलवी हशमत अली से जाके पूछा, क्या तुम मौलवी हशमत अली को जानते हो? अब मौलाना हशमत अली क्या कहें? अगर कहें मैं हूं, अभी हथकड़ी हाथों में, और अगर ये कहूं मैं नहीं हूं तो बोलो झूठ होगा, नहीं होगा झूठ। अगर ये कहें मैं नहीं तो बोलो झूठ होगा, और अगर ये कहें कि मैं ही हूं तो अभी पकड़ के ले जाएंगे। अब कैसे बचना? अल्लाह ने इन अल्लाह वालों को बड़ी जहानत भी अता फरमाई है। ऐसी जगहों से बचते बहुत हैं, बचा देता अल्लाह। अब बचे कैसे बता दूं, है इजाजत? बता दूं, खत्म कर दूं, बता दूं? नाराज हो गए तो फिर बता देंगे, चलो आपकी बात। अच्छा अभी हाँ सुनो, कैसे बचे? वो झूठ से बचे हैं और उनसे भी बचे। कैसे बचे? अब उनके बचने का तरीका सुनिएगा। वो बचे ऐसे, जब पूछा कि आप मौलवी हशमत अली को जानते हो, तुमने मौलवी हशमत अली को देखा है? तो अल्लामा हशमत अली शेर बेशा अहले सुन्नत आला हजरत के खलीफा, बहुत बड़े मुनाजिर, उन्होंने ये काम किया, जहां खड़े थे ना वहां से हट के वहां जाके खड़े हो गए। जैसे हजरत बैठे हमारे, जैसे यहाँ खड़े थे जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ खड़े हो, वहां से हटे वहां पहुंच गए, वहां खड़े हुए, हट के चल के वहां पहुंचे, और वहां पहुंच के इस जगह की तरफ इशारा करके कहा, अभी तो यहाँ ही खड़ा था। क्या बात है, क्या बात है। नहीं आई समझ में बात? अरे समझे क्या नहीं? है झूठ से बचे। अभी तो यही खड़ा था, अभी तो यही खड़े थे कि नहीं खड़े थे? अभी झूठ हुआ के साथ बिल्कुल सच बोले। पुलिस वाला समझा अभी यहाँ ही खड़ा था, तो यहाँ ही गए होंगे आसपास में। अपने साथियों से बोला, अभी यहीं खड़े थे, इधर गए होंगे, तुम इधर जाओ, कुछ इधर जाओ, कुछ इधर जाओ, तलाश करके लाओ, अभी मिल जाएंगे, अभी पकड़ लेंगे। वो इधर उधर गए, अल्लामा हशमत अली अल्लाह के फजल से बच के घर गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा वालों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदली में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं। बेशक बेशक, बात समझ में आई? हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नहीं, हत्तल इम्कान झूठ से बचेंगे। तो अल्लाह वालों की शान तो बड़ी है, बड़े बुलंद है। उनकी तो मजलिसें अल्लाह के लिए, उनकी इबादतें अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले अल्लाह के वली होते हैं, मस्जिदों को आबाद रखने वाले अल्लाह के वली होते हैं। उनकी शान ये है, तवज्जो है। अल्लाह फरमाता है उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ले अर्शी, अपने अल्लाह वालों को, अपने वलियों को मैं अर्श का साया अता करूंगा। व उमिनुहुम मिन अज़ाबी, अपने अजाब से दूर रखूंगा। व उस्किनुहुम फी जवारी, और अपने पड़ोस में जगह अता फरमाऊंगा। व उदखिलुहुमुल जन्नता क़ब्ल अन्नास बि 500 आमीन, और आम लोगों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन दाखिल होंगे? अल्लाह वाले। जब आम लोगों से 500 साल पहले दाखिल हो रहा है तो इन्हें कोई खौफ होगा?
बोलो यार, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, कोई खौफ होगा? अच्छा, माएँ बहनें भी कसरत से बैठी हैं, औरतों का हाल भी बड़ा अजीब है आजकल हमारी औरतें। सुने जरा, मैं वलिया की बात बता रहा हूँ, मशहूर है, खूब सुना है आपने। हमारी औरतों का हाल तो ये कि हम कहें पश्चिम को चल तो पूरब को चले, हम कहें पर्दा कर, है ना, तो खूब थोड़ी तक लिपस्टिक लगा के बारात में जाए। यही है ना औरतों का हाल। तुम कहो खड़ी हो जा तो बैठ जा, तुम कहो मैं कि नहीं जाना तो उसी दिन चली जा, जो कहो उल्टा ही करे उल्टा। ऐसा हाल नहीं है, बोलो है? अरे देखते नहीं हो तुम, यही तो हाल है। कितना ही बोलो पर्दा कर नहीं करेगी, कहो नमाज पढ़ नहीं पड़ेगी, जो करोगे उल्टा करेगी, जो कहोगे उल्टा करेगी। ये हमारी औरतों की हालत है। अब बात मैं खातून की बताता हूँ, सुनो। जब वाकयाती सुनने के आदी हो तो मैं चलता हूँ बारगाहे गौसियत में। गौसे आजम का नाम सुना होगा, सुना है नाम? उन्हीं का महीना तो चल रहा है, सरकार गौसे आजम है, उन्हीं की फूफी, जी जी, फूफी है, फूफी आयशा नाम है। क्या नाम है बोलो? आयशा। आयशा बड़ी बड़ी आबिदा, बड़ी जाहिदा, बड़ी आरिफा, अल्लाह की मार्फत रखने वाली, रातों रात नफिल पढ़ने वाली, ऐसी सैयदा गौसे आजम की फूफी आयशा इबादत गुजार। वहां भी कस्बे जीलान में भी कहत पड़ा, बारिश नहीं हुई, लोगों ने दुआ की, दुआ में असर न हुआ, हाथ उठाए, उठे हुए हाथों की लाज न रखी गई, नमाज इस्तिस्का पढ़ी, नमाज इस्तिस्का भी उनकी असर न लाई, बारिश न हुई, परेशान हो गए, दुआ असर नहीं कर रही, नमाज इस्तिस्का पढ़ ली, बारिश हो नहीं रही, बादल आते नहीं। उन्होंने सोचा अब तो मामला अटक गया, चले जाओ किसी वली के पास। जी जी, बेशक बेशक। बारिश नहीं हो रही, करा लो कहीं जाके। इकट्ठा हुए चले, हजरत आयशा गौसे आजम की फूफी के घर आ गए, दरवाजे पे आ गए, दरवाजा खटखटा दिया। सैयदा आयशा पर्दे की आड़ से दरवाजे के अंदर से बोली, कौन है, क्या मामला? कहा बारिश नहीं हो रही, जरा बारिश की दुआ तो, बारिश दुआ कर दो। हमने दुआ कर ली, कबूल न हुई, हाथ उठाए, उठे हुए हाथों की लाज न रखी गई, नमाज इस्तिस्का पढ़ ली, फिर भी बारिश न हुई, परेशानी पड़ी है, चोर डाकू बैठने लगे हैं, रास्ते कट चुके हैं, जमीन की हरियाली चली गई, शादाबी खत्म हो चुकी है, जानवरों को चारा मिलता नहीं, हमें दाना नसीब नहीं हो रहा, जरा दुआ कर दो, बारिश की दुआ कर दो। तवज्जो है? जी जी, बेशक बेशक है ना तवज्जो? बारिश की दुआ कर दो। हजरत सैयदा आयशा से कहा बारिश की दुआ कर दो। वो भी औरत है, खातून वो भी है। उन्होंने क्या काम किया वो सुनो। उन्होंने काम किया, फकामत इला रहबत बैतिहा, वो अपने घर के आंगन में खड़ी हुई, वकनसतिल अर्दा, और जमीन में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह बोलो यार। घूर रहे हो यार, जैसे डरा के भगा दोगे, मैं तो खुद ही जल्दी कर रहा हूँ, है मैं टाइम भी देख ले रहा हूँ, सुन लो जल्दी से। बच्चों की कसरत थी, सुनिए गौर से। वकनसतिल अर्दा, और क्या किया, जमीन को झाड़ा, झाड़ू लगाई जमीन में झाड़ू लगाने के बाद इस तरह हाथ उठाती है रब की बारगाह में और अर्ज करती है, परवरदिगारे आलम, अल्लाहुम्मा इन्नी कनस्तु हाज़िही फरश्शिहा अंता। बोली, परवरदिगारे आलम, घर के आंगन को झाड़ देना ये मेरा काम था, छिड़काव कर देना ये तेरा काम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आया? आंगन को झाड़ना मेरा काम था, छिड़काव कर देना ये तेरा काम। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर के आंगन को झाड़ना ये मेरा काम था, छिड़काव कर देना ये तेरा काम है। इतना कहा, लोग बताते हैं अभी दुआ मुकम्मल होने नहीं पाई थी कि आसमान बादलों से भर गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कैसी ज़बानें हैं, कैसी तासीर है ज़बान में, कैसा असर है ज़बान में। परवरदिगार आलम ने क्या मकाम, क्या मर्तबे अता फरमाए हैं कि इधर ज़बान से निकलने की देर होती है, उधर परवरदिगार आलम उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। वजह यही है कि उनकी ज़बानों पे गाने नहीं, चुगलियाँ नहीं, गीबतें नहीं, झूठ नहीं, किस्ब नहीं, दूसरे की बुराइयाँ नहीं, उनकी ज़बानों पे है तो अल्लाह अल्लाह। इधर ज़बान से निकला, उधर रब ने पूरा कर दिया। बेशक बेशक। इसीलिए तो कहता हूँ खुदा वालों से न उलझो, उनकी दुनिया ही
गुदरी में तो रहते हैं मगर। अच्छा कितनी प्यारी जबान है बता दूं? और बढ़ जाऊं आगे? इजाजत है? अभी है 5-10 मिनट मेरे हैं। तुम सुस्ती सही सही मगर सुभान अल्लाह तो बोल दो यार। इलाहाबाद प्रयागराज नाम सुना है? बदल के हो गया। और पहले क्या था? वहां पर एक मजार है हजरत मुनव्वर शाह। हजरत मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह स्टेशन पे ही मजार है। मजार पर लिखा हुआ है उनकी उम्र कितनी हुई है बता दूं, सुनो। 300 साल। जी जी। कितनी उम्र हुई? 300 साल। हजरत मुनव्वर शाह की उम्र 300 साल। और 300 साल कैसे हुई? ये भी जबानी का असर है। किसका असर है? जबानी का असर है। क्या असर? उनके ये खादिम मुनव्वर शाह गौसे आजम के खादिम गौसे आजम को वुजू कराते, आपके कपड़े उठा के ला के देते, खिदमत करते, साया बन के साथ में चलते रहते। एक दिन वुजू बना रहे हैं गौसे आजम, वुजू बना रहे हैं, ये खड़े खड़े कुछ सोच रहे थे, दिमाग में कुछ आ रहा था। गौसे आजम ने चेहरा देखा, अपने इस खादिम का पूछा, बेटा क्या सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? वो बोले, हुजूर सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? हुजूर ये सोच रहा हूँ कि आबे हयात कैसा पानी है जो पी लेता है मरता नहीं है। बोलो, आबे हयात कैसा पानी है? ये दिमाग में आ रहा है। आबे हयात कैसा पानी है? हमें भी मिल जाता, जिसने पी लिया मरा नहीं। हजरत खिज़र ने पिया, अभी तक मौत आई नहीं है। जो पी लेता है मरता नहीं, वो भी पानी है। कैसा पानी होगा? ये सोच रहा हूँ। सरकार गौसे आजम ने बड़ी प्यारी बात कही, बता दूं? जी जी। यानी गौसे आजम बोले, अरे बेटा ये सोच रहा है कि आबे हयात पानी है, कैसा पानी है ये सोच रहा है ना तू? मैं बताता हूँ, मेरी भी सुन। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मेरे जिस्म से ये पानी जो टच होकर, मेरे जिस्म से टच होकर वुजू का पानी जो जमीन पर गिर रहा है, ये आबे हयात से कम है क्या? क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे वुजू का पानी आबे हयात से कम है क्या? ये कहा। मुरीद भी बड़ा अक्लमंद, खादिम भी बड़ा अक्लमंद। हजरत मुनव्वर शाह सोचने लगे, आज तो मजा आ गया, आबे हयात मिल गया। जल्दी से चुल्लू फैला लिया, चुल्लू, और जहां पानी टपक रहा था वहीं लगा दिया। चुल्लू फैला लिया, वहीं लगा दिया। एक चुल्लू भरा पी लिया, दूसरा चुल्लू भर लिया पी लिया, तीसरा चुल्लू भरा पी लिया। जब 3 चुल्लू पी लिए, गौसे आजम ने फरमाया, बस कर, तेरी उम्र 300 साल की हो गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक तेरी उम्र 300 साल। जबान है, इसे कहते हैं जबान, असर है जबान में। तेरी उम्र 300 साल की हो गई। आला हजरत ने जब देखा तो इरशाद फरमाया, हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी, खामा तेरा, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मजराए चश्तो बुखारा ओ इराको अजमेर, कौन सी कश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और सारे अख्ताब जहां करते हैं शाबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक काबा करता है तवाफे, काबा करता है तवाफे। बस 10:30 बज गए, बल्कि 35 मिनट हो गए। यानी अगर वाकया छेड़ दी तो लंबा होता है। गौसे आजम से बचपन में किसी ने पूछा था, गौसे आजम का बचपना बड़ा प्यारा गुजरा, बोलना है। अपने नाना के घर पर रहते थे, अपने नाना के घर पर रहते थे और बड़ा कमाल करते थे गौसे आजम। बचपन में ही मुर्दों को क्या कर देते थे? बोलो, जिंदा जिंदा। बेशक जिंदा कर देते थे। एक औरत के बच्चे को जिंदा कर दिया था एक मर्तबा। क्या कर दिया था? औरत के बच्चे को, जो मायूस हो गई थी। नाना ने भी कह दिया था, तेरा बेटा अब जिंदा नहीं होगा, इसलिए घर को ले जा, वापस चली जा, इसको दफन कर दे, दफन की तैयारी कर ले। उसके तो पैरों के नीचे की जमीन निकल गई थी, परेशान हो गई थी। यही आखिरी उम्मीद थे, अल्लाह वाले ये जिंदा कर देते, मगर इन्होंने भी मना कर दिया। अब क्या करूं, बेटी थी लिए हुए गोद में, खानकाही के अंदर कभी बेटे का चेहरा देखती, कभी आंख से आंसू पूछ लेती, कभी लाल को देख लेती, कभी आंखों से आंखों पूछती। इसी तरीके से रो रही है। इतने में बाहर से एक बच्चा आया, खड़ा हो गया, इस औरत के रोने को देखने लगा।
बच्चे के चेहरे के उघाड़ कर उस बच्चे के चेहरा देखने को देखता रहा, रोती रही, देखता रहा, बच्चा देख रहा है। जब काफी देर हुई पूछ लिया, ऐ औरत बता तेरा क्या मामला, ये बच्चा कौन है, क्यों रो रही है? उसने सारा माजरा बताया, यही बच्चा था, इकलौता था, कोई बेटा बेटी भी नहीं है, कोई भी नहीं, मेरा शोहर भी मर चुका है। अपने शोहर को मैं अपने शोहर की यादों को इस बच्चे को देख के मैं पूरा कर लेती थी, इसी बच्चे के सहारे तो जीवित थी। मेरा बेटा मर गया, मेरे बुढ़ापे का सहारा यही था। ये कहती है, बताती जाती है, अपना माजरा सुनाती है, रोती जाती है। इधर ये रो रही, उधर बच्चे का दिल पिघल रहा है। ये रो रही है, बच्चे का दिल नर्म होता जाता है, ये रोती जाती है, बच्चा नर्म होता जाता है। रो रो के जब माजरा सुनाया, बच्चे की जबान खुली, प्यार से बोला, औरत तुझे गलत फहमी हो गई, तेरा बेटा मुर्दा नहीं जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, तेरा बेटा मुर्दा नहीं जिंदा है। बच्चे ने कहा जिंदा है। उसने जल्दी से अपने लाल के चेहरे को उगेड़ा, देखा, वाकई होठ हरकत कर रहे हैं, आंखें भी हिल रही, नब्ज भी हरकत कर रही है, बच्चा जिंदा है, बच्चा जिंदा है। खुशी के आंसू निकल पड़े, जबान खुली, जोर से बोली, मेरे बेटे को जिंदगी मिल गई, बेटा जिंदा हो गया। जोर से बोल पड़ी, मेरा बेटा जिंदा हो गया। इधर ये जोर से बोली, उधर जो अंदर बुजुर्ग नाना बैठे थे, जिन्होंने मना कर दिया था तेरा बेटा जिंदा नहीं होगा, वो निकल के बाहर आए, सोचने लगे, देखूं किसने जिंदा कर दिया, मैंने तो मना कर दिया था, कैसे जिंदा हो गया, चलो बाहर निकल के देखते। बाहर निकल के देखा तो क्या देखा, उसकी गोद में पड़ा उसका बेटा मुस्कुराता था, खड़ा, इनका बेटा मुस्कुरा रहा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा रहे, इसका बेटा भी मुस्कुरा रहा है, इनका बेटा भी मुस्कुरा रहा। अब एक नजर उसके जिंदा बेटे पे डाली, एक नजर अपने बेटे पे डाली, अपने बेटे को देख के बोले, बेटा तेरा ही काम होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान यार तड़प के सुभान अल्लाह, यानी बेटा ये तेरा ही काम होगा, तूने ही जिंदा किया होगा। अल्लाह के राजों को लोगों के सामने ऐसे जाहिर करता है, राज़ सरबस्ता को ऐसे लोगों को दिखा देता है, ये तेरा ही काम होगा, तूने ही जिंदा किया होगा, तेरा ही काम होगा, तेरा ही काम होगा। ये कहा, बोले अभी बताता हूँ बेटा तुझे, तूने लोगों के सामने अल्लाह के राज को जाहिर कर दिया, अभी बताता हूँ। अंदर गए, डंडा ले आए। क्या बात है, क्या बात है, आए, बोलो डंडा ले आए। अंदर गए, डंडा ले आए, और नवासा नाना का डंडा अगर देख ले रुकेगा? अच्छा, कोई पोता अगर दादा के हाथ में डंडा देख ले रुकेगा? और फिर ये भी कहते, दादा पोते अभी बताता हूँ तुझे, बेटे अभी बताता हूँ, तो पोता कहाँ हाथ आ रहा है, नवासा कहाँ हाथ आ रहा है। नवासे ने देखा नाना के हाथ में डंडा है, अब तो मारेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। जलाल आ गया, गुस्से में बहुत है, भागना शुरू कर दिया, भागता रहा। अब पीछे पीछे नाना ने भी भागना शुरू कर दिया, अभी बताता हूँ बेटे, अभी बताता हूँ। ये कहते जाते हैं, भागते जाते हैं, अजीब समा बन गया। आगे आगे नवासा, पीछे पीछे नाना, गली गली घूम गए, पूरी बस्ती में घूम गए, पीछे पीछे नाना, आगे आगे नवासा। बस्ती के बाहर एक कब्रिस्तान था, बस्ती के बाहर कब्रिस्तान के करीब बच्चा पहुंचा, और बच्चे ने जाके देखा, अब कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान वालों से बोला, कब्रिस्तान वालों नाना से बचा लो। बड़े गुस्से में, बड़े कब्रिस्तान वालों मदद मांगी तो किससे? कितने घर गुजरे होंगे, कितने दरवाजे गुजरे होंगे, किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया, किसी से मदद नहीं मांगी। अगर मांगी तो किससे मांगी, बोलो? कब्र वालों से। कब्र वालों से कहा, कब्र वालों बचा लो। नाना बड़े गुस्से में, जब सुना, कब्र वालों ने सुन भी बहुत जल्दी लिया बच्चे की बात। जी जी जी। मगर बच्चा भी कौन सा बच्चा था, वो बच्चा था, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ऐसा बच्चा था, सुन लिया कब्रिस्तान वालों ने, निकल पड़े, कब्रों से बाहर आ गए। कितने आए? 300। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने निकल के आए? 300। अब नाना पीछे रह गए थे ना, अब नाना आए रहे जलाल में, अभी बताता हूँ बेटे, अभी बताता हूँ बेटे। अब जब आए कब्रिस्तान के करीब, देखा 300 को तो ठिठक गए, रुक गए। ये 300 इतने आदमी कहाँ से आ गए? जी क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे
नवासा था, ये 300 कहां से आ गए? इतने ज्यादा लोग कहां से जमा हो गए? का देखा जब कब्रिस्तान की कब्रों की तरफ, कब्र शक़े फटी पड़ी है, बोले अच्छा ये कब्र वाले निकल के बाहर खड़े हो गए। समझ गए, यही समझ गए। बता रहा हूं मैं, आखिरी जुमले सुन लो। यही समझ गए, नाना समझ गए, मेरा नवासा बड़ा जिद्दी है। क्या बात है? बड़ा जिद्दी है मेरा नवासा, बड़ा जिद्दी है, इतना जिद्दी है, इतना जिद्दी है। अब जिद बताता हूँ, इतना जिद्दी, इतना जिद्दी, इतना जिद्दी कि घर पर छोटे से बच्चे को जिंदा किया था। अगर मैं वही मान गया होता तो यहाँ 300 को तो जिंदा करके नहीं। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मैं घर पे एक छोटे से बच्चे की जिंदगी जिंदा करने से नहीं माना तो यहाँ 300 को जिंदा किए बैठा है। इसलिए अब गुस्सा थूक दो, जलाल खत्म कर दो। अगर मैं इसके पीछे पीछे दौड़ता रहा, जहां जहां कब्रिस्तान से गुजरेगा सबको पीछे पीछे उठाते ले चलेगा, ये तो ये नहीं मानेगा। जिद्दी है, जिद्दी है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, अलामा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अब तो गुस्सा फेंक दिया, थूक दिया, माथे पे जमाल आ गया, जलाल चला गया, अब तो प्यार आ गया, मोहब्बत आ गई। अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटे करीब आ जाओ, बेटे जरा करीब आ जाओ। नवासे ने सुना, करीब आ गए नाना के। हजरत अब्दुल्ला सोमई के करीब आए। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने सीने से लगाया, पेशानी को चूमा और इरशाद फरमाया, बेटे तेरी जिद के सामने मैंने गर्दन को झुका दिया। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी जिद के सामने मैंने गर्दन को, यहाँ 300 को जिंदा किए बैठा है। ये जिद है तेरी, ये जिद है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। जी बेशक। वलियों की तौहीन करके अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये घटाएं, इशारा तो समझ रहे होंगे, ये घटाएं, ये घटाएं। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं, उसे मंजूर बढ़ाना। बेशक बेशक। आखिर दावा ना